हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, जैसे कि हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो है सेट। ठीक है, तो बच्चों ये देखने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर कवर करना है, जो कि जिसका भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरा यूट्यूब चैनल पे, एंड उसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, सेट क्लास 11 बोल के। ठीक है, तो ये है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि है आपका सेकेंड चैप्टर क्लास 11 का। ठीक है बच्चों, और ये जो चैप्टर है ना रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपका क्लास 11th में, ठीक है, इसके बाद जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर पे इसका यूज होने वाला है, एंड क्लास 12 में लगभग सारे चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हमें और एक चीज को ध्यान देना है, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों पहले देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, देन उसके बाद हम जाएंगे रिलेशन, देन उसके बाद फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि अभी आपको डेफिनेशन पहले नहीं दिखना है। ठीक है, डेफिनेशन पहले नहीं देखना है, पहले देखो एक्चुअली ये होता है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मान लो आपके पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी। सपोज मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सपोज बी इक्वल टू 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, सपोज मेरे पास ऐसे दो सेट है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जिसे कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, और यू में रिलेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखो बच्चों ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेरे पास ऐसे दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। मैंने क्या किया, ये सेट ए एंड बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। सपोज ये आपका सेट है, ठीक है बच्चों, एंड मान लो ये आपका सेट बी। ओके, तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है, 4 5 6। देखो बच्चों, ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए का, ध्यान से सुना, ए का और फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि रिलेट होगा। और वी कैन से ये जो सेट ए का सारे एलिमेंट, सो आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एलिमेंट। सो ये क्या बोल रहा है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट ये 4 के साथ एक पेयर बनाएगा, एंड 5 के साथ एक पेयर बनेगा, एंड 6 के साथ एक पेयर बनेगा। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ऑर्डर पेयर का मतलब, और वी कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। सपोज ये आपका एक सेट, सो ये जो 1 है ना, ये क्या होगा बच्चों, एक 4 के साथ एक पेयर बनेगा, एंड ये 1 5 के साथ एक पेयर होगा, एंड 6 के साथ एक पेयर होगा। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सिमिलरली 2 सेकेंड एलिमेंट, ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी आपका क्या होगा, सेट बी का सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ। तो ये आपका हो जाएगा 2 4, देन होगा आपका 2 5 एंड 2 6। सिमिलरली 3 भी वैसे ही पेयर होगा, 3 होगा 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। ये होगा आपका 3 4, देन क्या होगा बच्चों 3 5 एंड होगा आपका 3 6। एंड कलेक्शन ऑफ दिस ऑल पेयर्स, ओके, कलेक्शन ऑफ दिस ऑल पेयर्स इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, PAIR। ओके, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये जो एक एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट का हम क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि इसका एक एलिमेंट, सेट ए का एक एलिमेंट एंड सेट बी का एक एलिमेंट, ये दोनों मिलके एक पेयर होगा, यानी कि जोड़ा। ठीक है, ये सेट ए का एक एलिमेंट एंड सेट बी का एलिमेंट, ये दोनों मिलके एक क्या होगा बच्चों, पेयर होगा। एंड ये सारे पेयर को, ठीक है, सारे पेयर का जो कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन को लेके जो सेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। चीजों समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, सो देखो डेफिनेशन जाने से पहले मैं और एक बार आपको बोल देता हूँ। देखो बच्चों, ए कोड क्या था 1 2 3, बी कोड क्या था 4 5 6। तो ऑर्डर पेयर क्या हुआ, या और वी कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हुआ कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी का ईच एलिमेंट के साथ क्या होगा, एक पेयर बनाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो 1 विल मेक ए पेयर विथ 4 5 एंड 6, 2 विल मेक पेयर विथ 4 5 6, 3 विल मेक पेयर विथ 4 5 6। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये था आपका ए क्रॉस बी। सपोज समवन इज फाइंडिंग बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में क्या हो जाएगा, बस इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट, यानी कि बी का सारा एलिमेंट ए के एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा।
समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो होगा आपका 4 1 4 2 4 3, सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 और 6 1 6 2 6 3। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो बच्चों चलो अभी देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखो बच्चों डेफिनेशन क्या दिया है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। सपोज ऐसे किसी भी दो नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास पी एंड क्यू। ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, जो कि पी एंड क्यू का जो क्रॉस प्रोडक्ट और पी क्रॉस क्यू वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेड, वो सारे ऑर्डर पेड का सेट और सारे ऑर्डर पेड का कलेक्शन फ्रॉम पी एंड क्यू, जो कि जो एलिमेंट्स कहाँ का होगा, जो एलिमेंट पी एंड क्यू का होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सेट बिल्डर के फॉर्म पे लिखा हुआ है पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू को क्या लिखा हुआ बच्चों, पी कॉमा क्यू, वो सारे पी कॉमा क्यू सच दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि स्मॉल पी। ये जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों, फर्स्ट सेट का यानी कि सेट पी का, एंड सेकेंड एलिमेंट ये किसका है, सेकेंड सेट का यानी कि क्यू। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बच्चों ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर पी क्यू को लिखना है। अब देखो सारे एलिमेंट को, ठीक है, सारे एलिमेंट को मैं ऐसे लिखा हूँ 1,4 1,5। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट सब क्या है बच्चों, फर्स्ट सेट का एलिमेंट। देखो 1, इसमें आपका 2 और इसमें आपका 3, ये कहाँ है, फर्स्ट सेट, दैट इज सेट ए में। एंड इसमें देखो बच्चों 4 5 6, ये सब कहाँ है, सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड सेट यानी कि सेट बी में है। ठीक है बच्चों, और इसका जो एक एक पेयर, ठीक है, ये एक एक पेयर को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्डर पेयर। ठीक है बच्चों, सो ये था आपका बेसिस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों अब देखेंगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्पेशली 4 प्रॉपर्टीज है। ओके बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी है ना स्पेशली आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रहा है, किसी भी दो ऑर्डर पेयर, ठीक है, किसी भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, सिंपल से बात, जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। सिंपल सा चीज, अगर मैं बोलूँ सपोज यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, सो 1,2 ये ऑर्डर पेयर ये इसके साथ इक्वल होगा, 1,2 के साथ इक्वल होगा। कैसे, जब ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम बोलेंगे किसी भी दो ऑर्डर पेयर को इक्वल। ठीक है, सो अगर इन जनरल में बोलूँ, सपोज मेरे पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी। ठीक है, सपोज मेरे पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी। ओके, सो जिसका अगर मैं ऑर्डर पेयर लूँ ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी, ठीक है ना बच्चों, तो ये दोनों कब इक्वल होगा, जब फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ ए कॉमा बी लिखा हुआ है, मान लो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है बी कॉमा ए। ठीक है, बी कॉमा ए, तो ये केस में ना बच्चों हम इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि ये कब इक्वल होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए, एंड सॉरी फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें तो नहीं हो रहा है ना, इसमें ए बी है, राइट साइड में क्या है बच्चों, बी ए। चीजों समझने में क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। सिंपल सा चीज, करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 1। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ये देखो एक इजी वाला इंपॉर्टेंस वाला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, मान लो आपके पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी। ठीक है, एंड सपोज सेट ए में p नंबर ऑफ एलिमेंट है, p फॉर पेन, एंड सेट b में q नंबर ऑफ एलिमेंट है, q फॉर क्वीन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? देन वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट होगा, वो होगा p इंटू q। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट सेट है, सपोज फर्स्ट सेट का कार्डिनलिटी, और वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है सपोज p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज q, then the number of element in that Cartesian product will be the multiplication of number of elements of a and b। ठीक है, a and b का नंबर ऑफ एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि p इंटू
क्यू। सपोज मान लो आपके पास किसी भी दो सेट है, सेट ए में सपोज 3 एलिमेंट है, सेट बी में सपोज 4 एलिमेंट है, देन वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी, ठीक है, तो कितने एलिमेंट होगा 3 × 4 दैट विल बी 12। चीजों समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रहा है, मान लो आपके पास किसी भी दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट, ये बोल रहा है सेट ए एंड बी में से, सेट ए एंड बी में से किसी भी एक सपोज एक इनफाइनाइट सेट, किसी भी एक इनफाइनाइट सेट, देन वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सिंपल सा चीज है ना। सपोज सेट ए में मान लो सपोज सेट ए में सपोज ऐसे कुछ एलिमेंट है 2 या 3 ऐसे कुछ है, एंड मान लो सेट बी में क्या है इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अभी इसे प्रीवियस वाला प्रॉपर्टी में हम पढ़े ना, जो वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होगा बच्चों, ये दोनों का मल्टीपल यानी कि 2 × इनफिनिटी दैट विल बी इनफिनिटी। चीजों समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो सेट है ए एंड बी, सपोज ये दोनों में से किसी भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो गया, देन वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो बच्चों इसमें मैं सेट बी को इनफाइनाइट लिया था, सपोज आपने ऐसे कर लिया कि इसे इनफाइनाइट कर लिया, सपोज इसे किसी भी फाइनाइट सेट कर लिया 4, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनफिनिटी, ये हो जाएगा 4, एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा इनफिनिटी। सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। सो ये है इसका डेफिनेशन नंबर 3 और प्रॉपर नंबर 3। तो प्रॉपर नंबर 3 क्या दिया है बच्चों, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, दोनों में से किसी भी एक अगर एक इनफाइनाइट होगा, सो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा एक इनफाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये क्या दिया है बच्चों, ऑर्डर ट्रिपलेट यानी कि सपोज आपके पास किसी भी 3 सेट है, सपोज किसी भी एक सेट को 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स उसका पेयर ले रहे हो, ओके, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों एक ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी कि मेरे पास एक सेट था ए, तो ए को ए के साथ लिया, फिर से ए के साथ लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा ए क्रॉस ए, तो इसे हम क्या बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट, क्या बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। एंड इसका जो एलिमेंट है ना, इसका एलिमेंट कैसे आएगा बच्चों ए बी सी, क्योंकि ट्रिपलेट यानी कि 3 एलिमेंट होगा उसमें, ठीक है, उसमें वो जो पेयर का होता है 3 एलिमेंट होगा, इसे पेयर तो नहीं बोलेंगे, इसे हम ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। इससे पहले हम पेयर बोल रहे थे क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट होता था, इसे हम ट्रिपलेट बोलेंगे क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। सो देखो ये होगा आपका 1 2 ए बी सी। सपोज आपने अगर कुछ एग्जांपल लेंगे ऐसे कुछ 1 2 3, या वी कैन राइट 1 1, ठीक है, और वी कैन राइट 4 4 3, ऐसे कुछ भी, ओके। ये सारे क्या होगा एक एग्जांपल होगा किसका कि ऑर्डर ट्रिपलेट का, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। देन इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल नंबर 1, देखो बच्चों एग्जांपल नंबर 1 क्या दिया है, इफ x + 1, y - 2 = 3, 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये क्या दिया है बच्चों, देखो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, जैसे कि हम प्रॉपर्टी में पढ़े थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे, किसी भी दो ऑर्डर पेयर को हम कब इक्वल बोलेंगे, जब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा, एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, तब हम क्या बोल रहे थे बच्चों, वो दोनों को इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, ये दोनों ही इक्वल, जब दोनों इक्वल होगा तब क्या होगा, x + 1 किसके साथ इक्वल होगा 3 के साथ, सिमिलरली y - 2 किसके साथ इक्वल होगा 1 के साथ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ लिख लेना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, x + 1 किसके साथ इक्वल होगा 3, जब x + 1 3 होगा दैट इंप्लाइज x = क्या होगा बच्चों 2, सिमिलरली व्हेन y - 2 = 1, ठीक है, जब y - 2 = 1 होगा देन y = क्या होगा बच्चों, y = हो जाएगा आपका 3। सो देयरफॉर x एंड y का वैल्यू क्या होगा 2, 3, बहुत ही आसान, ठीक है। सो ये हो गया आपका x एंड y का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सो बहुत ही आसान एक्सरसाइज का और बहुत भी कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया है, इफ p = abc and q = r from the sets p × q and q × q are these two product are equal। अच्छा इसमें क्या दिया है
कि किसी भी दो सेट दिया है P एंड Q, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, P क्रॉस Q फाइंड करना है एंड Q क्रॉस P फाइंड करना है एंड ये देखना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। ये चीज आपको शो करना है, ठीक है। सो देखो पहला हम क्या फाइंड करेंगे, पहला हम फाइंड करेंगे P क्रॉस Q। ओके, तो इसमें P कोड क्या दिया है ABC, Q कोड दिया है R, देन P क्रॉस Q। P क्रॉस Q क्या होगा बच्चों, देखो मैं पहले P लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि P का सारे एलिमेंट Q के सारे एलिमेंट के साथ एक पेयर बनाएगा, ठीक है। यानी कि P का सारे एलिमेंट यानी P का एक एक एलिमेंट, तो P का फर्स्ट एलिमेंट क्या है A, देन ये क्या है आपका R, तो ये एक पेयर हो जाएगा A, R। और क्या होगा बच्चों, B होगा B, R, ठीक है। और क्या होगा C, R, ठीक है। और कुछ होगा क्या, नहीं। तो ये सारे ये तीन पेयर का जो कलेक्शन ले लेंगे वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा P क्रॉस Q, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों P क्रॉस Q। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम Q क्रॉस P, ठीक है। सो अब देखते हैं Q क्रॉस P, ठीक है। सो Q क्रॉस P में क्या होगा, तो पहले Q आएगा, यानी कि Q का एलिमेंट P के साथ ऑर्डर पेयर होगा, पेयर बनेगा, ठीक है। सो R पहले R आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R, P, ठीक है। और क्या होगा आपका R, B, सॉरी इट्स नॉट P, R, A, देन ये होगा आपका R, B, ठीक है। और क्या होगा बच्चा R, C। तो अब मुझे बोलो ये दोनों क्या इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें आपका एलिमेंट क्या है AR, बट इसमें RA। मैं जैसे कि आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं कहा था ना, AB BA के साथ इक्वल नहीं होगा, AB AB के साथ ही इक्वल होगा, ठीक है। सो ये दो ऑर्डर पेयर कभी भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एलिमेंट आपका क्या है AR BR CR, बट इसका उसका ऑपोजिट है RA RB RC। सो वी कैन राइट P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, ठीक है। सो इसके बाद बहुत कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो एग्जाम्पल की आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1 ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो आप इसे सॉल्व करो, अगर किसी का कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।